हम लोग अब समझते हैं क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। सबसे पहले इसको समझ लो, चूंकि अभी आएगा ना हिमांक का अवनमन, ये क्वथनांक का उन्नयन चला, अभी आएगा हिमांक का उन्नयन, तो दिक्कत ये होगी। हाँ, क्वथनांक का क्या बोल रहे हो, क्वथनांक को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए इसको बी से लिखते हैं। और हिमांक को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, उसको किससे बोलते हैं, यम से। तो ये क्वथनांक का उन्नयन लिखेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो ये होता क्या है, जैसे मान लो ये कोई हम लोग एक पात्र ले लिए, ऐसा कोई पात्र हो गया, हमें दो चीज बनाना है, इसमें हमें क्या करना है, एक जली विलयन बनाना है, एक विलयन बनाना, चाहे जो भी हो, एक विलयन बनाना है। अच्छा, विलयन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें विलायक पदार्थ डालेंगे कि नहीं डालेंगे, विलायक पदार्थ हम लोग डालना पड़ेगा, हम लोग को डालना पड़ेगा। तो एक विलयन बनाने के लिए इसमें विलायक पदार्थ का होना जरूरी है। और उसके बाद इसमें विलेय भी होगा, लेकिन विलेय की मात्रा हम लोग काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि जो होता है ना सब तन विलयनों पर लागू होता है। तो इसमें विलेय और विलायक मिलाएंगे तो एक क्या बनेगा, विलेय और विलायक मिलाएंगे तो एक विलयन बन जाएगा। तो अब देखो, उन्नयन का मतलब होता है कि कमी, उन्नयन का मतलब कमी होता है। अब उसके बाद ये विलायक है और ये क्या है, विलेय है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, विलायक की वाष्प दाब को आपको जानते हैं किससे लिखते हैं, विलयन के वाष्प दाब को किससे लिखते हैं, पीएस से। अब थोड़ा सा देखोगे, सपोज कर लीजिए ये हम लोग का ये है, और क्वथनांक में बता दूं, क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक बताओगे क्या होता है, क्वथनांक की परिभाषा नहीं बताओगे। ये देखो यहां पर जब कोई पदार्थ या जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ उबलने लगता है, कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ उबलने लगता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्वथनांक। इसका मतलब है कि हमें उस ठोस पदार्थ को तापमान देना होगा कि नहीं देना होगा। अगर ठोस पदार्थ को तापमान दोगे तो वो द्रव में बदलेगा। अब यहां पर कोई ठोस पदार्थ है, देखो ये शुरुआत का जो तापमान है वो कितना है, T0 है। अब चूंकि यहां पर शुरुआत का तापमान T0 है, इस पे जो विलयन का वाष्प दाब है वो कितना है, PS है। लेकिन हम लोग जैसे तापमान बढ़ाएंगे, तापमान देखो यहां से यहां बढ़ा दिए हैं, अगर तापमान बढ़ाओगे तो क्या होगा, इस विलयन का भी तापमान बढ़ जाएगा। क्वथनांक का उन्नयन का मतलब है कि तापमान हम लोग इंक्रीज करते चलेंगे ना, जिस निश्चित ताप पर जो ठोस होगा वो किसमें, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि तापमान बढ़ाएंगे, तो जब शुरुआत का स्टार्टिंग का तापमान 0 था तो उस विलयन का तापमान ये था PS, और लेकिन जैसे तापमान बढ़ा दिए उसका भी वाष्प दाब भी क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब सीधा सीधा ये है कि तापमान बढ़ाने से किसी भी पदार्थ का वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ता है। अब बताओ तापमान ये वाला ज्यादा है कि ये वाला ज्यादा है, तो ये वाला तापमान ज्यादा है ना, और दाब ये वाला ज्यादा है कि ये वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है। इसलिए हम लोग हमेशा चूंकि ना ज्यादा वाले में से कम वाला घटाते हैं, तो ये P0 में से PS घट जाएगा, और T में से कौन घट जाएगा, T0। तो इसी को बोलते हैं, ये देखो ये T0 क्या है, ये विलयन का तापमान है, यह विलयन का क्वथनांक है। क्वथनांक कोई बोले तो आप क्या बताओगे, तापमान। कोई भी आपसे पूछे क्वथनांक का मतलब बताओगे तापमान, कौन सा तापमान, जिसपे कोई ठोस द्रव में बदल जाएगा। तो जब हम लोग क्या किए, जब तापमान T0 दिए तो कोई भी विलयन मतलब द्रव में वो बदला नहीं, लेकिन जैसे तापमान बढ़ाए उसका वाष्प दाब भी बढ़ के कितना हो गया, P0 हो गया। तो यहाँ पर जो तापमान हम लोग निकालेंगे, तापमान को निकालेंगे T में से क्या निकालेंगे, T0, चूंकि ये वाला तापमान ज्यादा है और ये वाला तापमान क्या है, कम है। और इस तापमान को हम लोग बोलते हैं ना, चूंकि ये देखो ये विलयन का वाष्प दाब है, इस तापमान को बोलते हैं विलयन का क्वथनांक। और इस तापमान को, सॉरी गलत हो गया, इस तापमान को बोलते हैं विलयन का T को हम लोग बोलते हैं विलयन का तापमान या विलयन का क्वथनांक, और T0 को बोलते हैं किसका,
T0 बोलते हैं विलायक का क्वथनांक। यहाँ पर आप सीधे सीधा मैं लिख दिया है, क्वथनांक का उन्नयन का मतलब होगा विलयन का क्वथनांक और क्या होगा, विलायक का क्वथनांक। परिभाषा यही होती है कि विलयन का क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। विलयन का क्वथनांक और विलायक का क्वथनांक के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं। अब क्वथनांक का मतलब आप लोग क्या बताओगे सर, तापमान है। विलयन का तापमान कितना है T और विलायक का तापमान कितना है T0, ऐसा। अब आप ये बताओ, मैंने अभी यहाँ पर लिखा है जब हम लोग शुरुआत में तापमान दे रहे थे तो विलयन का ये वाष्प दाब इतना था, जैसे तापमान बढ़ा है इतना हो गया। अगर ये वाला घटाने पर ये वाला मिल रहा है तो ये ज्यादा, अगर ज्यादा वाले तापमान से कम वाले तापमान घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, क्वथनांक का उन्नयन आ रहा है। तो ये हो जाएगा, ज्यादा वाले दाब में से कम वाला दाब घटाएंगे तो ये आ जाएगा क्वथनांक वाष्प दाब का उन्नयन। यही लिख दिए हैं। T0 पर वाष्प दाब क्या है PS और T पर वाष्प दाब कितना है P0। तो T ये T0 ये, तो अब इसका उन्नयन निकालोगे, मतलब ज्यादा वाले में से कम ताप घटाओगे तो ज्यादा वाले वाष्प दाब में से कम वाला वाष्प दाब क्या होगा, घटेगा। तो यहां से देखो इसको T माइनस T0, क्वथनांक का उन्नयन को हम लोग लिखते हैं T माइनस T0 से, ये इतना बराबर किसके हो जाएगा, TB के। तो ये देखो ये TB पूरा किसके बराबर हो जाएगी, P0 माइनस PS। अतः यहाँ से स्पष्ट है कि जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वो क्या होता है, वाष्प दाब के उन्नयन के बराबर होता है। या आप ऐसा कह सकते हो सर कि विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। तो वो क्वथनांक का उन्नयन जो होता है वो विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। इतनी बातें समझे। पहली बात मैंने आपको ये बताया, क्वथनांक उन्नयन, विलयन का क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक के अंतर को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक के उन्नयन को TB से प्रेजेंट करते हैं और विलयन का तापमान को T से लिखते हैं, विलायक के तापमान को T0 से लिखते हैं। यहाँ से फिगर से आप देखोगे जब हम लोग शुरुआत में तापमान T दिए थे, विलयन का वाष्प दाब कितना था, P0। जैसे तापमान बढ़ा है दाब भी बढ़ के कितना हो गया, ये। इससे स्पष्ट होता है कि विलयन का अगर तापमान बढ़ाओगे तो दाब भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखो T0 पर तापमान PS और T पर तापमान P0 था, इसको जब घटाओगे, उन्नयन निकालना है तो ज्यादा वाले में से कम वाला घटाओगे तो इस ज्यादा वाले में से भी कम वाला घटेगा। इसका मान क्या है, TB है यहाँ से। अतः यहाँ से स्पष्ट होता है कि जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वो वाष्प दाब के उन्नयन के बराबर होता है। या आप ऐसा कह सकते हो कि विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरी बात, अब देखो दूसरी हम लोग बात करते हैं क्वथनांक का उन्नयन और मोललता में संबंध देखते हैं। ये जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वो मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक सिंबल आ जाएगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, KB। अब KB क्या है, KB एक स्थिरांक है जिसे हम लोग मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। KB हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, ये तो संबंध कभी कभी एक नंबर दे देता है, जैसे ऑब्जेक्टिव वगैरह हो गया। अब दूसरा हम लोग हेडिंग देखते हैं, ये अणुभार की गणना हम लोग इससे कैसे करेंगे। अणुभार की गणना कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला लिखे, m बराबर ये m बराबर 1000 K इंटू क्या होगा, W, और ये होगा TB इंटू क्या होगा, कैपिटल W। स्मॉल w क्या है बताओ, विलेय का क्या है, ये विलेय का भार है। ये किस में होगा, ग्राम में। और ये किसका भार है, विलायक का भार है। ये भी किस में होगा, ग्राम में। और ये क्या है बताओ, ये क्वथनांक का क्या है, उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन पूछेगा तो आप क्या बताओगे, हमेशा T माइनस किसको करोगे, T0। T क्या है, विलयन का क्वथनांक है। क्वथनांक का मतलब क्या है, तापमान। क्वथनांक का मतलब क्या है, कौन सा तापमान, जिस पर कोई ठोस द्रव बदल नहीं जाएगा, इसमें कोई ठोस उबलने लगेगा। ठीक, हाँ, तो ये होगा ऐसा। और अगर ग्राम अणु, ग्राम का मतलब है ये, ग्राम का मतलब है इसमें 100 से। जब ग्राम अणु का उन्नयन स्थिरांक पूछेगा तो आप क्या बताओगे, 100 से उसमें गुणा कर दोगे, बाकी सारे फॉर्मूले वही रहेंगे। ये देखो थोड़ा सा ये स्थिरांक भी चेंज हो जाता है जब हम लोग, मोललता का मतलब क्या होता है, अगर मोललता की परिभाषा बताओगे, उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि किसी विलयन में या 1 किलोग्राम पदार्थ की मात्रा हम लोग जिस विलयन में घोलते हैं, या किसी कह सकते हो किसी विलयन में विलेय का 1 किलोग्राम जिसमें घुलेगा या विलेय होगा, उसे हम लोग मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम। तो जब भी बात होती है ये,
अणुभार की, तो यहाँ पर ये मोलरता से संबंधित है 1000 ग्राम ऐसा, लेकिन ग्राम का मतलब होगा तो ये 100 से, ये 100, और यहाँ पर ये जो है केबी को हम लोग मोलर उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं, और इसको ये इस ओनली के को बोलते हैं ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, ये बोलते हैं, समझे। तो ये दो फॉर्मूले हैं हम लोग जिससे क्या करते हैं, ये दो फॉर्मूले हैं जिससे हम लोग अणुभार की गणना कर सकते हैं, और इसको इतना पढ़िएगा, इतना याद रखिएगा, हम लोग कल जो है अणुभार की गणना करेंगे, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा।